नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षागढ़ पॉइंट चैनल पर। तो आज की टॉपिक में जो है सीखने वाले हैं क्या जल संधि, स्थल संधि और खाड़ी और चैनल के बारे में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है और उसको एक मैप में जो है इसको बनाकर समझेंगे क्या कैसे है, तो आप सारी चीज़ों को पहचान पाएंगे। चाहे आपको किसी भी मैप में दे दिया जाए, आप इन बातों को आप समझ पाएंगे, पर आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे क्या जल संधि। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें कि जल संधि, तो जल संधि का मतलब क्या है? जल और संधि यानी कि जुड़ना। संधि माने क्या होता है? जुड़ना। तो जल संधि यानी कि जल का जुड़ना। देखिए अब समझते हैं कि इसको आकृति में बनाकर, तो जैसे मान लीजिए ये आकृति है, ये कोई स्थल भाग है। क्या है? ये स्थल भाग है और ये भी एक स्थल भाग है। क्या है? स्थल भाग है। और ये बीच से कोई क्या है? इधर का एरिया क्या है? पानी है, यानी कि जल हुआ है, जल भरा हुआ है। और इसी रास्ते से ये क्या है? जुड़ा हुआ है जल का भाग। किसका भाग? जल का। ये भी एक महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, खाड़ी भी हो सकती है। और इधर का भी भाग जो है जल सागर हो सकता है, खाड़ी हो सकती है। तो देखिए इनका जल का जुड़ना एक पतले स्थान से जुड़ना, जो कि सबसे पहले देखिए जब दो जल का जुड़ाव होता है, यानी कि सागर या खाड़ी का जब जुड़ाव होता है तो वो किसी न किसी स्थल भाग को अलग भी करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये क्या है, मान लीजिए कोई द्वीप है, ये कोई द्वीप है, यानी कि महाद्वीप है। तो क्या है? इन दो चीजों को अलग कर रहे हैं, यानी कि दो स्थल भागों को अलग कर रहे हैं और क्या है? जल को जोड़ रहे हैं। बस यही बात है कि इसको कहते हैं जल संधि, कि जल से जुड़ रहा है और एक दो स्थल भागों को अलग कर रहा है। क्या कहलाएगा? जल संधि कहलाएगा। चलिए आप समझते हैं कि स्थल संधि क्या है। ठीक, देखिए मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये जल का हिस्सा है। अब क्या समझने वाले हैं हम? स्थल संधि। ये क्या है? जल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये भी क्या है? जल का हिस्सा है। ये क्या है? जल का हिस्सा है। ठीक, देखिए ये जल का हिस्सा हो गया और इधर क्या हो गया? ये कोई महाद्वीप है जो कि एक पतले स्थान से जुड़ा हुआ है। क्या है? जो एक पतले स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये स्थल है, ये भी स्थल है। यहाँ पर स्थल, यहाँ पर स्थल, यानी कि दो भूभाग, यानी कि जो जमीन के हिस्से हैं, दो भूभाग क्या हैं? आपस में जुड़ रहे हैं, जल को अलग कर रहे हैं। जो पिछले वाले में देखा हमने, उसमें क्या है? जल संधि थी, यानी कि जल का जुड़न हो रहा था, यानी कि जल मिल रहा था, जुड़ रहा था। यहाँ पर क्या है? स्थल संधि। तो स्थल संधि में क्या है? स्थल जुड़ रहे हैं। देखिए दो स्थल को, यानी कि दो भागों को, स्थल को जोड़ रहे हैं। पर ये एक बात इसमें ये भी है कि ये सागर या खाड़ी को अलग कर रहे हैं। ये कोई महासागर हो सकता है, खाड़ी हो सकती है, या इसमें भी यही है, यानी कि दो जलाशय को अलग कर रहे हैं और स्थल को जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए स्थल संधि। ठीक, समझ में आएगा कि देखिए इसकी आकृति जो बनी हुई है, एक डमरू के आकार बनी हुई, यानी कि आप डमरू देखे होंगे तो कुछ इस तरह से आकार होता है डमरू का। ठीक, तो इसलिए यानी कि अगर ये स्थल का भाग है, ये दोनों क्या है? अगर ये स्थल का भाग है तो ये क्या कहलाएगा? स्थल डमरू मध्य कहलाएगा। देखिए अगर ये जल का भाग है, ये जल का भाग है। ठीक, अगर ये जल का भाग है और किसी स्थल वाले, यानी कि ये भी स्थल हो सकता है, ये स्थल है, ये जल का भाग है। अगर जल का भाग जुड़ रहा है, स्थल का भाग अलग अलग हो रहा है, तो ये क्या है? जल संधि है। और इसी को जल डमरू मध्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी का आकार जो है डमरू के आकार का होता है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझ पाए कि ये स्थल डमरू मध्य है, ये क्या है? जल डमरू मध्य है। तो चलिए देख लेते हैं अब
खाड़ी के बारे में। क्या? खाड़ी के बारे में। तो जैसे कि खाड़ी जो होती है उसको दो तरह की खाड़ी होती है। जैसे कि ये हिंदी में खाड़ी लिखा जाता है, पर इंग्लिश में एक गल्फ होता है। क्या होता है? गल्फ। गल्फ का भी मतलब खाड़ी होता है और एक होता है बे। ठीक, तो बे भी जो होता है ये भी खाड़ी होता है, यानी कि बे माने खाड़ी होता है, गल्फ माने खाड़ी होता है, ऐसे समझना है। ठीक, तो देखिए गल्फ और बे में भी अंतर होता है, और किस तरह का अंतर होता है। तो सबसे पहले समझिए जो खाड़ी होती है, हम पहले अभी खाड़ी देख रहे हैं ना कि बे और गल्फ देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए खाड़ी वो चीज है, मान लीजिए ये कोई स्थला आकृति है, यानी कि ये क्या है? स्थल का भाग है। ऊपर का हिस्सा क्या है? पूरा स्थल है, और इधर क्या है? मान लीजिए जल है। ठीक, इधर जल है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, ये जल का हिस्सा इस स्थल वाले भाग के अंदर हो गया। ठीक, स्थल वाले भाग के अंदर हो गया, ये इसका मतलब ये है कि खाड़ी है। क्या है ये खाड़ी हो गई, यानी कि जो ये हिस्सा हो गया ये खाड़ी हो गई। तो पर खाड़ी में ये बे है या गल्फ है, अब इसको पहचानने के लिए हमें देखना है। तो सबसे पहले बता दें कि जो बे होता है, बे का मुहाना जो होता है चौड़ा होता है, यानी कि मुहाना देखिए ये है मुहाना। तो मुहाना जो होता है बड़ा होता है, और ये बाद में क्या होता है? बाद में पीछे जाते जाते छोटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा होता है। पर गल्फ में ये अंतर नहीं होता है। गल्फ मान लीजिए यहाँ पर हम बना लेते हैं गल्फ को समझने के लिए। ठीक, जैसे ये स्थल का भाग है, तो गल्फ कैसे हो सकता है? गल्फ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है कि मुहाना जो है इसका छोटा है, मुहाना जो है छोटा है, यानी कि जल जाने का इसमें रास्ता छोटा है, पर जाते जाते बीच में क्या हुआ है? ये बड़ा हुआ है, पीछे जाके बड़ा हुआ है। ठीक, क्या हुआ है? बड़ा हो गया है। और इसमें क्या है? मुहाना बड़ा है और पीछे जाते जाते छोटा हो गया है। तो देखिए यही होता है बे, इसको बे कहा जाता है, इसको गल्फ कहा जाता है। समझ में आई होगी बात? ये गल्फ है, ये बे है। तो इसी अनुसार से जैसे कि अब इसका उदाहरण अगर लिखना चाहें, जैसे कि आप अगर आप मैप में देखेंगे तो गल्फ जो है, ये गल्फ जो है मैक्सिको का अगर आप देखना चाहें, बहुत शानदार इसका उदाहरण है। और अगर आप खाड़ी को देखना चाहें तो आप बंगाल की खाड़ी को ले सकते हैं। पर इसमें एक अपवाद है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है ये बहुत बड़ा है। बड़ा कहने पे अपवाद थोड़ी हो जाता है, पर इसको समझना है कि अपवाद क्यों है। क्योंकि जो खाड़ी होती है, यानी खाड़ी में जो बे होता है, बे जो होता है छोटा होता है, बे छोटा होता है, और गल्फ ज़्यादातर जो है बड़ा होता है कंपेरिजन टू बे की। यानी कि बे जो होता है छोटा होता है किससे? गल्फ से। और गल्फ जो होता है बड़ा होता है किससे? बे से। तो पर जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रायद्वीप भारत है और यहाँ पर बहुत स्थलाकृति है, इधर भी ऐसा है, बीच में जल का भरा हुआ है, यानी कि ये सब क्या है? जल है। तो देखिए बहुत बड़ी स्थलाकृति बन जा रही है, यानी कि बहुत बड़ा जल का हिस्सा बन जा रहा है। ठीक, क्या है? बहुत बड़ा जल का हिस्सा बन जा रहा है। तो ये अपवाद में डाला गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है यह अपवाद में है। किस तरह से? कि ये इतना बड़ा है, जबकि इसको होना चाहिए गल्फ से छोटा। ठीक, तो अब देखते हैं कि चैनल क्या चीज है। जैसे कि अभी हमने क्या सीखा कि गल्फ क्या है, बे क्या है। ठीक, तो गल्फ का भी उदाहरण हमने देखा, मैक्सिको की खाड़ी समझ लीजिए, और बे को समझ लीजिए तो बंगाल की खाड़ी देख लीजिए, जैसे कि बिस्के की खाड़ी हो गई, और बहुत सारी खाड़ी हैं उसको देख लीजिए। पर आप गल्फ कैसे समझ पाएंगे कि उसका मुहाना जो है छोटा होता है और बाद में जाकर वह चौड़ा हो सकता है। ठीक, और उसके बाद जो है बे ये इस तरह से होता है कि उसका मुहाना चौड़ा होता है और बाद में जो जाकर छोटा हो जाता है, पीछे की ओर छोटा होता जाता है, इस तरह के उसको बे कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम चैनल की। देखिए चैनल जो होता है, जैसे कि जल संधि होती थी, उसी तरह से क्या होता है? चैनल होता है। पर चैनल का मतलब ये है कि जैसे जल संधि होगी बहुत छोटे सकरे स्थान पे होती है,
अगर उससे कंपेरिजन में बड़ा है, यानी कि जल का बहुत बड़ा भाग जा रहा है, देखिए इधर क्या है, बहुत बड़ा भाग जा रहा है, ये स्थल वाला भाग है, ये स्थल है और ये भी स्थल है, क्या है, ये भी स्थल है। तो चैनल जो है जल संधि के कंपेरिजन में बड़ा होता है, यानी कि ये वाला जो भाग है, जल जाने वाला भाग जो है, जहाँ पर जुड़ाव हो रहा है, बहुत बड़ा भाग होता है। इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में किसका, इंग्लिश चैनल का, ठीक, इंग्लिश चैनल का उदाहरण दे सकते हैं। उसमें क्या है, जल का बहुत बड़ा भाग है पर दूर दूर पर है, यानी कि स्थल जो है बहुत दूर है और बीच में जल है। आप उसको जल संधि नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे, जब जो इसका जल का थोड़ा भाग जो है बड़ा होगा। तो आप समझ पाए हैं अभी क्या, जल संधि हमने बताया और स्थल संधि बताया और खाड़ी बताया, और उसके बाद क्या बताया, चैनल बताया। आई होप कि इन सभी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। को यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए यहीं पर वीडियो को करते हैं इन, और अगली वीडियो को कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।